नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन पर रुदाली करता हुआ यह है रिपब्लिक न्यूज चैनल का संपादक। और यह रुदाली क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। यह रुदाली यह कर रहा है कि इस हफ्ते की टेलीविजन रेटिंग्स आई हैं, यानी टीआरपी सामने आई है और इसका चैनल 5वें नंबर पर आ गया है। जी हां, एक हफ्ते में जोरों से गिरावट आई है और पहले से ये 5वें नंबर पर आ गया है और ये जोरों से रुदाली कर रहा है। रुदाली कर करके क्या बोल रहा है? रुदाली कर करके बोल रहा है कि पैसे देकर रेटिंग्स नहीं खरीदी जा सकती, लैंडिंग पेज खरीदने से रेटिंग्स नहीं खरीदी जा सकती। ये लैंडिंग पेज क्या होता है और पैसे देकर टीआरपी खरीदने का खेल क्या होता है कुछ देर बाद, मगर वक्त कैसे पलटता है ना दोस्तों, उसकी मैं मिसाल आपको देना चाहता हूं। अब से बस कुछ ही दिनों पहले जब रेटिंग सिस्टम फिर से सक्रिय हो गई थी, यानी कि टीवी की रेटिंग सिस्टम्स, तब ये आदमी खड़े होकर किस तरह से ड्रामा अपने न्यूज रूम में कर रहा था, इंडिया टुडे को खरी खरी गालियां दे रहा था कि देखो मैं नंबर 1 पे हूं, हिम्मत है तो मुझसे बात करो, ये तमाम चीजें हो रही थी। तो ये नजारा कुछ हफ्तों पहले। अब ये रुदाली कर रहा है कि बाकी न्यूज चैनल्स जो हैं पैसा देकर नंबर 1 कर रहे हैं। विडंबना देखिए दोस्तों, मुंबई पुलिस की एक नहीं दो चार्जशीट में इस आदमी पर आरोप है टीआरपी में फर्जीवाड़ा करने का। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस लैंडिंग पेज की बात कर रहा है, लैंडिंग पेज को खरीदने की बात कर रहा है, वो क्या गड़बड़ झाला है अब मैं आपको बताता हूं। मगर ये आदमी बौखलाया क्यों हुआ है? वो बौखलाया इसलिए हुआ है क्योंकि रेटिंग्स आ गई हैं। इस रेटिंग के मुताबिक टीवी9 भारतवर्ष जो है वो नंबर 1 पर है, इंडिया टीवी जो है वो दूसरे नंबर पर है, आज तक तीसरे नंबर पर है, न्यूज 18 चौथे नंबर पर है और रिपब्लिक भारत 5वें नंबर पर आ गया। यही नहीं, इसका जो अंग्रेजी चैनल है वो पहले से दूसरे नंबर पर गिर गया है। यह आदमी इसलिए बौखलाया हुआ है। अब ये जो आरोप लगा रहा है लैंडिंग पेज खरीदने का, आप में से जो लोग नहीं समझते हैं लैंडिंग पेज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। हम में से कई लोगों के घर में टाटा स्काई नहीं होता है, कई लोगों के घर में केबल टीवी होता है। केबल टीवी क्या होता है दोस्तों? केबल टीवी, जैसे कि आप जानते हैं, केबल के जरिए आपके घर में डिजिटल चैनल्स आते हैं, तमाम चैनल्स आते हैं। अब आप जैसे ही अपना रिमोट के जरिए चैनल ऑन करते हैं ना, तो जो सबसे पहला चैनल आता है, जैसे ही आपने ऑन किया एक चैनल सबसे पहले आता है, उस चैनल को जबरदस्त फायदा होता है। क्यों? क्योंकि न चाहते हुए भी आपको वो चैनल देखना पड़ता है और दूसरे चैनल में जाते जाते कम से कम 30-35 सेकंड लग जाते हैं, मगर तब तक उस चैनल को फायदा हो जाता है। वो चैनल होता है लैंडिंग पेज। केबल पर जो भी चैनल सबसे पहले आए उसे लैंडिंग पेज कहते हैं। अब अर्नब गोस्वामी पर आरोप था कि इसने, जब इसका रिपब्लिक न्यूज चैनल शुरू हुआ था, इस पर यह आरोप था और कई समाचार एजेंसीज ने कहा था कि इसने कई जगहों पर यह लैंडिंग पेज खरीद लिया था। नतीजा यह हुआ कि जैसे रिपब्लिक न्यूज जो है सामने उभर कर आया, पहले ही हफ्ते में यह नंबर 1 पहुंच गया, क्योंकि इस पर आरोप था कि इसने लैंडिंग पेज खरीद लिया था। यानी कि जिस चीज के लिए यह अन्य चैनल्स को आज गालियां दे रहा है, यही आरोप इस पर था। अब मैं ये बात किस आधार पर कह रहा हूं? मैं ये बात कह रहा हूं मुंबई पुलिस की चार्जशीट के आधार पर। आपको याद होगा, बार्क रेटिंग एजेंसी का जो मुखिया था पार्थो दासगुप्ता, उसके साथ इसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी और वो व्हाट्सएप चैट मुंबई पुलिस की चार्जशीट का भी हिस्सा थी। उसमें न्यूज ड्रम नाम की वेबसाइट के मुताबिक, in a charge sheet filed by Mumbai Police, which also includes phone records, Arnab Goswami had told Partho Dasgupta in one of the WhatsApp chats that he's taken the largest landing in West Bengal on the ICNCL cable network. खुद वो अपने व्हाट्सएप चैट में, जो कि पार्थो दासगुप्ता के साथ हुआ, जो कि मुंबई पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा है, वो ये बता रहा है कि मैंने पश्चिम बंगाल के केबल नेटवर्क जिसका नाम है ICNCL, उसका लैंडिंग पेज खरीद लिया है। ये बात तो तथ्यों और दस्तावेज में है और आज ये इस बात का लेके रोना रो रहा है कि किस तरह से कुछ चैनल्स लैंडिंग पेज खरीद रहे हैं और नंबर 1 बन रहे हैं। वो कौन सी कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं
वो कपड़े लाइट ऑफ करके बदलते हैं। समझे चाचा? हाँ, इसलिए कपड़े बदलो तो लाइट ऑफ करके बदलो, वरना जनता के सामने रुदाली करोगे और इसी तरह से निर्भस्त्र होके रुदाली करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि ये चैनल्स, सिर्फ ये चैनल नहीं, अन्य चैनल्स भी जहरीला खेल खेलते हैं, जहरीला प्रचार करते हैं, टीआरपी के नाम पर नंगा नाच करते हैं, क्योंकि इन्हीं टीआरपीस के जरिए इन्हें विज्ञापन मिलते हैं। सारा खेल वही है दोस्तों। और मैंने आपको बताया था, जब ये फिर से ये न्यूज चैनल्स की रेटिंग शुरू हुई थी, तब हर चैनल नंबर 1 होने का दावा कर रहा था। वो शो आपको याद है कि नहीं मेरा? देखिए फिर से वो शो। और सबसे अजीबोगरीब बात यह दोस्तों कि हर न्यूज चैनल नंबर 1 होने का दावा कर रहा है। जिस इंडिया टुडे कोई आदमी अनाप शनाप कह रहा है, उसका जो आज तक न्यूज चैनल है वो भी नंबर 1 होने का दावा कर रहा है, टीवी 9 भी नंबर 1 होने का दावा कर रहा है, जी न्यूज भी नंबर 1 होने का दावा कर रहा है। हर न्यूज चैनल नंबर 1 होने का दावा कर रहा है किसी ना किसी स्लॉट में। यानी कि आपको पता चल सकता है दोस्तों कि ये जो बार्क की रेटिंग्स हैं, ये अपने आप में कितना बड़ा छलावा है। अब तक ये रेटिंग्स नहीं आई थी एक अरसे तक, क्योंकि उसमें धांधली के आरोप थे। अब ये रेटिंग्स फिर से आ गई हैं। अब आप सोच सकते हैं आने वाले दिनों में किस तरह की वाहियात खबरें और दिखाई जाने वाली हैं न्यूज चैनल में। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को रेटिंग सिस्टम की जरूरत है। आप देख रहे थे जब ये बार्क की रेटिंग्स नहीं भी थी, तब भी तमाम न्यूज चैनल्स में क्या दिखाया जा रहा था। आपको यह समझना पड़ेगा कि जिन लोगों के पास मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स की जिम्मेदारी है, उनकी अपनी विश्वसनीयता क्या है। जिस संपादक को मैंने आपके सामने न्यूज चैनल के अंदर वो अजीबोगरीब करतब करते हुए दिखाया था, यह आदमी 7 दिनों तक जेल में था। इसका ये चेहरा देखिए, ये घबराया हुआ चेहरा। और ये जेल में क्यों था? क्योंकि इस पर आरोप था कि इसने एक आदमी पर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसने आत्महत्या कर ली। फिर मुंबई पुलिस ने अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की है। टीआरपी स्कैम, यानी कि न्यूज चैनल की जो रेटिंग होती है उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और उसमें भी यह आदमी आरोपी है। जी न्यूज का एक संपादक 2014 से पहले 14 दिन तक जेल में था। यह वीडियो सामने उभर कर आए थे जिसमें यह शख्स वसूली कर रहा था, और इसके खिलाफ एक राजनेता ने अदालत में केस किया था, पुलिस में केस किया था। 14 दिन तक करीब जेल में था। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी जो है वो एक नहीं 2 चार्जशीट में उसका नाम था। इस पर आरोप क्या थे टीआरपी को लेकर, टीआरपी में घपलेबाजी को लेकर, वो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। 6 अक्टूबर 2020 को पुलिस ने एक शिकायत पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 409, 420, 120 बी और 34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी, यानी एफआईआर दर्ज की थी। इस शिकायत में बताया गया था कि जिन व्यक्तियों के घरों में बैरोमीटर लगाए गए हैं, उनमें से कुछ व्यक्तियों को चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए रिश्वत दी गई। यह आरोप इस शख्स अर्नब गोस्वामी पर थी। पुलिस ने दावा किया कि चैनल हंसा रिसर्च ग्रुप के कर्मचारियों जैसे बिचौलियों को पैसे दे रहे थे, जो टीआरपी को बढ़ाने के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की ओर से टीआरपी को मापते हैं। इतना बड़ा गड़बड़ झाला दोस्तों। मुंबई पुलिस ने एक नहीं 2 चार्जशीट दाखिल की है, और दूसरी चार्जशीट में क्या कहा गया अर्नब गोस्वामी के बारे में आपके स्क्रीन पर। टीआरपी मामला, मुंबई पुलिस ने दूसरी चार्जशीट में अर्नब गोस्वामी को आरोप बनाया है। मुंबई पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में कई टीवी न्यूज चैनल्स पर टीआरपी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने दावा किया था कि टीवी दर्शकों की माप एजेंसियां बीएआरसी की शिकायत के बाद शुरू की गई जांच के बाद उन्होंने टीआरपी हेरफेर रैकेट का भंडाफोड़ किया। ये देखिए साहब, और आप भूल गए पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे। मुंबई पुलिस की चार्जशीट में इसने जो व्हाट्सएप में पार्थो दास गुप्ता से बातचीत की थी,
जब हमारे 40 जवान मर गए थे तब इस आदमी ने कहा था कि हमें शानदार जीत मिली टीआरपी में, वी वन लाइक क्रेजी। इसके व्हाट्सएप चैट में था ये। और ये आदमी राष्ट्रवाद के नाम पर आपको मूर्ख बनाता है। यही नहीं, ये तो खैर प्रतीक है। इसके जैसे तमाम न्यूज चैनल्स राष्ट्रवाद के नाम पर आपको मूर्ख बनाते हैं। इनके मन में राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज नहीं है दोस्तों। आपको याद है 2019 के चुनावों में जब कांग्रेस ने कहा था कि हम राजद्रोह के कानून में परिवर्तन लाने वाले हैं, तब इस आदमी ने राहुल गांधी को पानी पी पी कर गालियां दी थी। और जब हाल में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उसमें परिवर्तन लाएंगे, तब उन्होंने कहा था वाह जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है। और सिर्फ यह अर्नब गोस्वामी नहीं, न्यूज 18 का वो पत्रकार जो हाल ही में जिसके खिलाफ राजस्थान पुलिस ने झूठ बोलने और दंगा भड़काने को लेकर केस किए थे, फिर वो जो तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है, उसने भी इसी तरह के इनके दोहरे मापदंड के कई वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह आपके पत्रकार हैं जो टीआरपी में फर्जीवाड़ा करते हैं, जो राष्ट्रवाद के नाम पर दोहरे मापदंड अपनाते हैं, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने की हिम्मत नहीं करते हैं। ये आपके पत्रकार हैं। ऐसे पत्रकार आपको सबको मुबारक हो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।